तो हमारे जीके के प्रैक्टिस सेट में आज से हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट है आपकी आने वाली जो भी एसएससी जीडी सीपीओ इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि एसएससी का क्या लेवल रहता है। ठीक है, तो आज से जो हम आपके लिए जीके का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एक तेज़ स्पीड से इसको कवर करा करेंगे। आपको समय दिया जाएगा और उसमें समय में आपको जो है आपका आंसर बताना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है, जो आपकी क्वेश्चन को अटेंड करने की जो एक्यूरेसी है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रैक्टिस टेस्ट लगाना और उसके आप जांचना कि आप कितना अच्छे से किसी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और कि क्वेश्चन देखते ही आप कितने समय में उसका जो है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आप ये बहुत बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन को कैसे करना है और किस स्पीड से करना और कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो यही बात जो है इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो जो इस प्रैक्टिस सेट में जो इम्पोर्टेंट जानकारी रहेगी, ठीक है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताया करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था। तो इन्होंने ये पूछा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय मतलब जो हमारी इनकम होती है, ठीक है, उसका सबसे पहले जो कैलकुलेट या कह सकते हैं कि आंकलन किसने किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे जो उन्होंने सबसे पहले जो भारत का क्या था राष्ट्रीय आय यानी कि भारत की जो नेशनल इनकम थी उनको उन्होंने क्या किया था, कैलकुलेट किया था या उनका आंकलन किया था कि कितनी भारत की ये आय है वो प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी देश का जो आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। देखो, एक तो होता है प्राकृतिक साधन जैसे कि गैस हो गई हमारी, है ना, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और कौन से हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं, ठीक है, उन पर जो है निर्भर करती है किसी देश की जो आर्थिक विकास होता है। ठीक है, और बाजार का आकार मतलब जो किसी देश में जो कोई मार्केट है, ठीक है, कोई बाजार है, उसका आकार कितना, वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसकी कितनी जो है कैपेसिटी है, इस पर निर्भर करता है। और पूंजी निर्माण यानी कि उस देश में कितना जो है जो है पूंजी का निर्माण होता है, यानी कि मतलब क्या है कि पूंजी कितनी है, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी देश के आर्थिक विकास में। तीसरा क्वेश्चन है कि डब्ल्यू का जो मुख्यालय वो कहाँ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिनेवा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जिनेवा जो किस देश में पड़ता है। ठीक है, आगे है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। नियंत्रित की जाती है मतलब मुद्रा की जो आपूर्ति मतलब मुद्रा की जो कमी होने पर, ठीक है, उसकी जो आपूर्ति है, ठीक है, आपूर्ति मतलब को उसको बैलेंस किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारे देश में जो मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, जो मुद्रा की कमी होने पर मुद्रा की आपूर्ति है उसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है पूरा किया जाता है। ठीक है, आगे भारत में सबसे ऊंचा प्रपात कहाँ। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है यानी कि हाईएस्ट जो है झरना होता है, ठीक है, जलप्रपात उसे पूछा जाता है वो कहाँ कौन सा है। तो वो है जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जोग यानी कि जलप्रपात है। ठीक है, जूट उत्पादन सबसे प्रचुर कौन सा है, यानी कि जूट का उत्पादन सबसे जो प्रचुर सबसे लार्जेस्ट
ठीक है। लार्जेस्ट कौन करता है, यानी कि इसको सबसे ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो पश्चिमी बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है वो क्या करता है, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो ये है हमारा जो पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं वो है भारत एवं श्रीलंका, जो पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। क्यों कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, क्योंकि ये सबसे जो है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो है प्रोड्यूस करता है राइस को, तो ये है आंध्र प्रदेश। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, तो पहली बार जो परमाणु बम था वो यूएसए द्वारा फेंका गया था जापान पे, ठीक है, जापान पे। और जापान के कौन सा शहर था, वो था हिरोशिमा, ठीक है। तो ये जो बम था इसे यूएसए द्वारा फेंका गया था, और ये बम था जो 45 सेकंड, ठीक है, 45 सेकंड में नीचे आ गया था, ठीक है। 45 सेकंड में नीचे आने के बाद एक क्या हुआ कि ये बम जब फटा तो इसकी जो भी मान लो इमारतें थी, केवल इमारतें ही बची हुई थी, बाकी सभी जो तहस नहस हो गया था। और तो इसमें जो है 80,000 लोग हैं वो मारे गए थे जापान के। तो यह सबसे भयानक जो एक अटैक था यूएसए द्वारा किया गया जापान पे, ठीक है। यौन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यौन परत है जो संताप मंडल है, कौन सा, संताप मंडल, ठीक है, संताप मंडल में पाई जाती है यौन परत। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था कौन था, वो पूछे राजनीतिक गुरु कौन था, तो ये था, यानी कि उन्होंने पॉलिटिकल गुरु पूछा है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु कौन था महात्मा गांधी जी का, ये पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे डेसिबल, डेसिबल किससे संबंधित है, डेसिबल है जो हमारा साउंड से, साउंड से जिसे हम ध्वनि बोल सकते हैं, ठीक है, ध्वनि, साउंड से संबंधित, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सी। आगे है ये अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, सॉरी कहाँ थी, तो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा में थी, कहाँ थी, चंपा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंपा। आगे है कि शांत घाटी किस राज्य में, तो शांत घाटी है घाटी है जो, तो ये केरला में, ठीक है, कहाँ पर है, केरला में। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरला। आगे सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण होता है कि समुद्री सतह पर भूकंप। देखो जब क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आने के पर क्या होता है कि जो समुद्र की सतह है उस पर हलचल होती है, ठीक है। अर्थक्वेक आने पर क्या होता है कि जो समुद्र की जो सतह है, ठीक है, उसमें हलचल होती है, ठीक है, वो जो है परतें हैं धरती की वो आपस में टकराती हैं, जिस कारण क्या है कि जो पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठते हैं, तो उसे जो पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठे उसे सुनामी कहा जाता है, ठीक है, सुनामी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही, कल हम और 15 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो आज के प्रैक्टिस सेट के लिए आप सभी का धन्यवाद।